बात करें अपने पक्के दांतों की, तो हर क्वाड्रेंट के आखिरी दांत यानी कि थर्ड मोलर को हम अकल दाढ़ कहते हैं। अकल दाढ़ किसी भी आकार की हो सकती है और इसके निकलने की उम्र 17 से 21 साल की होती है। अकल दाढ़ से बहुत सारी परेशानियां जुड़ी होती हैं, जैसे कि अकल दाढ़ का हड्डी में ही रह जाना या अकल दाढ़ के निकलते समय होने वाला इन्फेक्शन। आइए जानते हैं कुछ आम समस्याएं जो अकल दाढ़ के निकलते समय हमें परेशान करती हैं। सबसे पहली समस्या है हमारे दांत और मसूड़े के बीच में फंसने वाला खाना, जिससे कि मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। पेरिकोरोनाइटिस हमारे दांत और मसूड़े के बीच में जमा हुए खाने से होता है, जिससे दांत में कैविटी होने का चांस बढ़ जाता है और मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लक्षण होते हैं दांत के ऊपर मसूड़े में सूजन आ जाना, उसका लाल हो जाना, मुंह खोलने में दिक्कत होना, हमारे जॉइंट में पेन रहना और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मुंह से स्मेल आना। इस समय हमारे मुंह में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि हमें दर्द हो सकता है, सूजे हुए मसूड़े में पस पड़ सकता है और पस की वजह से हमें काफ़ी स्मेल आ सकती है। इसके इलाज के लिए हम दांत के ऊपर बने मसूड़े को हटा देते हैं, जिसे हम ओपर्कुलेक्टमी कहते हैं। इस मसूड़े को हटाने के बाद हम जमे हुए खाने को भी हटा देते हैं। दूसरी समस्या है दांत का हड्डी के अंदर रह जाना, जिसे हम इम्पैक्शन कहते हैं। इम्पैक्शन जनरली उन केसेस में होता है जहां जबड़े का साइज छोटा होता है, जिससे कि थर्ड मोलर यानी कि जो हमारा अकल दाढ़ है उसे आने की जगह नहीं मिलती। जब उसे आने की जगह नहीं मिलती तो वह टेढ़ा आता है, वो आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। टेढ़े आने की वजह से वह हमारे दांतों की जड़ों पर प्रेशर लगाता है, जिससे कि आने वाले समय में सारे दांतों में क्राउडिंग हो जाती है। इस क्राउडिंग के समय भी हमें दर्द होता है और ज़्यादातर केस में जो पीछे वाला यानी कि अकल दाढ़ है, वो जिस दांत पर ज़्यादा प्रेशर लगा रही है उसकी जड़ें भी गलने लग जाती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है दर्द भी बढ़ता जाता है, क्योंकि जड़ गलने लगी है और अब हमें सेंसिटिविटी फील होने लगी है। इस केस में जहां हमारे सेकेंड मोलर की जड़ गल चुकी है और थर्ड मोलर का प्रेशर कंटिन्यू है, एक हमें कंटिन्यूएशन की वजह से प्रेशर फील होगा, उसका दर्द रहेगा, और जो सेकेंड मोलर है उसके गलने की वजह से जो सेंसिटिविटी आ रही है उसका दर्द रहेगा। अगर हमने इस समय अपना दांत नहीं निकलवाया यानी कि अकल दाढ़ को नहीं निकलवाया, तो हमें ज़्यादा गलने की वजह से अपने सेकेंड मोलर को भी निकलवाना पड़ सकता है। इसलिए समय से ऐसे इम्पैक्टेड दांत को निकलवाना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज हमको दांत तो निकलवाना पड़ेगा ही, उसके साथ साथ 7वें नंबर के दांत में रूट कनाल भी कराना पड़ सकता है। अगली समस्या है कि हमारे हड्डी के अंदर अकल दाढ़ के साथ कोई सिस्ट या ट्यूमर जुड़ गया है। इन दोनों ही केसेस में हमें अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी और उसके साथ सिस्ट और ट्यूमर को भी पूरी तरह बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ केसेस में जहां नीचे की अकल दाढ़ अभी नहीं आई होती है, सिर्फ ऊपर की अकल दाढ़ आती है, तो कोई नीचे से अवरोध ना होने के कारण ऊपर का दांत नीचे बढ़ता जाता है और नीचे के मसूड़े को घाव करने लग जाता है। इन केसेस में भी हमें अपनी अकल दाढ़ को निकलवाना पड़ सकता है। अगला केस है कोई ऑर्थोग्नेथिक यानी कि ब्रेसेस वाली कोई सर्जरी हो रही है या हमें अपने जबड़े को आगे लाना है, तो उन केसेस में भी हमें अकल दाढ़ निकलवानी पड़ सकती है। अब जानते हैं कि क्या है इसका इलाज। सबसे पहला इलाज तो ये है कि अगर आपको कोई दर्द है अकल दाढ़ की वजह से, वो आपका 5 से 7 दिन तक रहेगा। अगर आपका दाढ़ नॉर्मली निकल रहा है यानी कि सीधे सीधे आ रहा है और आपको उसका थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको 5 से 7 दिन ये दर्द रहे। इन केसेस में आपको अच्छे से ओरल हाइजीन अपनी मेंटेन करनी है, सफाई करनी है, ब्रश करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, अच्छे से गार्गल करना है, गुनगुने पानी में नमक डाल के सुबह शाम जितनी बार हो सके आपको कुल्ला करना है। ज़्यादा बढ़ गया है तो अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, वो आपको एक एंटीबायोटिक और पेन किलर देंगे, और उस एरिया में अगर मसूड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे कट करके अलग निकाल देंगे। घरेलू उपाय में अगर आप देखें तो आप सिर्फ गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं, लौंग का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं,
और अदरक को भी काफ़ी हद तक दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अकलदाढ़ से जुड़ी कोई और समस्या अगर आपको है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।